मन्नन फराज बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी हाजिरी लग जाए और जो सदारत कर रहे हैं मनोज भाई एक सशस्त्र। अब एहतियात ज़रूरी है बागबा के लिए, फलों का बोझ बढ़ेगा तो सांस टूटेगी। मैं आवाज़ दे रहा हूँ भाई मन्नन फराज, मुनफरद लहजा, मुनफरद अंदाज, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए भाई मन्नन फराज। हाज़रीन इकराम, फिर एक बार मुबारकबाद तमाम कमेटी को इस पहले इतने कामयाब तरीन मुशायरे के लिए। और मंत्री जी तशरीफ रखते हैं, हमारे पूर्व विधायक साहब बुरे जच्चा बैठे हैं, पप्पू वसीम साहब। दोस्तों ये इस वक्त ये समझ लो कि हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, क्योंकि इतने कीमती लोग, ये उर्दू की मोहब्बत, ये हमारे इस दरबार की निस्बत जो आप लोग अब तक बैठे हुए हैं। जब जौहर साहब पढ़ रहे थे, मंत्री जी ने कहा कि मैं इसी तरह भीगते हुए बैठा रहूंगा। जौहर साहब ने कहा कि इसी तरह मैं पूरी रात पढ़ता रहूंगा अगर आप बैठे रहे। तो क्या मंजर था दोस्तों। आइए बिना किसी तमीज़ और ताखीर के अध्यक्ष साहब को सुनने से पहले, मैं अभी गालिबन 1.5 महीना कब मेरी सबसे कीमती चीज़ मैंने खोई है। मेरी वालिदा मालिदा इस दुनिया फानी से रुखसत हुई। रात को जाता था मैं, जौहर भाई शेर पढ़ता हूँ मैं, क्या था बस सुने से अर्ज किया कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी। सुने कि बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी। तो घर पहुंचते ही पहले चौखट से माँ की आंखें उठानी पड़ती थी। बुझने लगती थी मेरे जाते ही, फिर वो शमें जलानी पड़ती थी। घर पहुंचते ही पहले चौखट से माँ की आंखें उठानी पड़ती थी। बस एक दो शेर फिर हम तमाम शेर सुने पहुंचेंगे। मफहूम तक आज जबलपुर से दिल्ली तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आज क्या है कि किसी के खून से रोशन है दुनिया, किसी का नाम यूं ही चल रहा है। कि किसी के खून से कि किसी के खून से रोशन है दुनिया, किसी का नाम यूं ही चल रहा है। लिपट कर तेल से जलती है बाती, हमें लगता है दीपक जल रहा है। किसी के खून से रोशन है दुनिया, किसी के खून से रोशन है दुनिया, किसी का नाम यूं ही चल रहा है। लिपट कर तेल से जलती है बाती, हमें लगता है दीपक जल रहा है। और 4 मिसरे अर्ज किया है कि आज पूरे हालात में शेर गजल की जबान में पढ़ता हूँ कि अजब हालात हैं पहचान अपनी, हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। अजब हालात हैं पहचान अपनी, हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अजब हालात हैं पहचान अपनी, हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। गजल का मतलब 3 शेर जहमत तमाम मतलब समाप्त करने अर्ज किया है कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, कि हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। हुआ नुकसान मेरा दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। और बहुत था शौक सच कहने का तुमको, बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। बहुत था शौक सच कहने का, ऐसा मुंह खुल जाए सीटी निकल आएगी। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। और एक शेर पढ़ता हूं, इसके दोनों पहलू पर गौर करें आप। बिलखुसूस हमारे मंत्री जी भी सुने और विधायक जी भी सुने कि बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। उछालो और तुम कीचड़ उछालो, उछालो उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कवल घर घर में आखिर खिल गया ना। जो उछालो और तुम कीचड़ उछालो, उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कवल घर घर में आखिर खिल गया ना। और ये शेर बिलखुसूस
जौहर साहब की तवज्जो चाहूंगा इस काफिये पे कि बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, कि बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना, बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। आखिर शेर के उसे भी हजरते दिल का मरज था, उसे भी हजरते दिल का मरज था, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छी तरह शायरी। भाई साहब सब लोगों की इच्छा है जौहर भाई थोड़ा दो